Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is significant figures. Significant figures को जानने से पहले हमें जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज और मेजर्ड वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए. अब एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं? एग्जैक्ट वैल्यूज आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली. ऐसी वैल्यूज जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, उनके बारे में हम श्योर होते हैं, कोई भी हमें डाउट नहीं होता, उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, जब मैं काउंट करूंगी 1 2 3, तो इसमें हमें कोई भी शक नहीं है. ये हमारे पास जब हमने गिना तो कितने मार्कर्स आ गए? 3 मार्कर्स. तो ऐसी वैल्यूज जिन्हें हम क्लियरली जो है वो काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट वैल्यूज. जैसे इसकी एग्जांपल्स में हम कहते हैं कि 3 पेंसिल्स और 2 बुक्स. अब हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास मेजरमेंट के साथ जिन्हें हम मेजर करके बताते हैं, उन्हें हम मेजर्ड वैल्यूज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये मार्कर है और इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करते हुए इसकी जो है वो लेंथ हम मेजर करेंगे. अब जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हम क्या कहेंगे? मेजर्ड वैल्यूज. नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. यानी ऐसी मेजरमेंट्स, जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं उसमें जो हमारे पास एक्यूरेटली नोन जो है फिगर्स होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल फिगर होता है उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. कैसे? सपोज मेरे पास एक मार्कर है या कोई भी पेंसिल है, जब इसकी भी लेंथ मेजर करूंगी तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 67 मिलीमीटर और 88 मिलीमीटर के दरमियान में आ जाती है. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो इसकी हमारे पास लेंथ है वो 67 मिलीमीटर से बड़ी है और 68 मिलीमीटर से छोटी है. अब हम इसमें हमारे पास डाउट हो गया. ठीक है, ये हमारे पास डाउटफुल वैल्यूज है, ये क्लियर वैल्यूज नहीं है कि क्या इसकी जो वैल्यू है वो 67 से बड़ी है और 68 से छोटी है, तो वो क्या वैल्यू होगी. तो इसको हम जो है जब मेजर करेंगे तो हम इसको खुद से जो है वो सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी वैल्यू है हमारे पास 67.5 मिलीमीटर है. अब ये देखिए, ये जो 67 था ये तो हम इसमें श्योर थे, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है. हमारे पास क्या थी? ये एक्यूरेट वैल्यू थी. अब 67 और उसके बाद जो 0.5 है ये हमने जो है खुद से ले लिया है. ठीक है, हमने ये हमारे पास 0.5 जो है डाउटफुल वैल्यू है, ये हम क्लियर नहीं है कि वाकई ये 0.5 थी या नहीं, तो हमने इसको 67.5 लिख दिया. अभी जो हमारे पास पूरी वैल्यू है यानी 67 जो है हमारे पास क्या थी? ये एक्यूरेटली नोन वैल्यू है. जो 0.5 है ये हमारे पास क्या है? डाउटफुल वैल्यू. तो ऐसी पूरी वैल्यूज जो एक्यूरेटली नोन होंगी और जिनके साथ हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो डाउटफुल होगी, उसे हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऐसी वैल्यूज को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. अब हमारे पास जनरल रूल्स हैं फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं उनमें जो पहले रूल है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. ये 1 से लेकर 9 तक हमारे पास क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं. तो ऐसी जो डिजिट्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल ली 47.73. अब इसमें देखिए कोई भी जो हमारे पास डिजिट है वो जीरो नहीं है, सारे के सारे डिजिट्स जो है वो हमारे पास क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं. तो अब इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? 4. कैसे? 1 2 3 4. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 है. अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास क्या है? 0 इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. अब हम बात करेंगे जीरोस की. अगर जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाएंगे तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे आप एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है? 32.50063. अब ये जीरोस जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं, इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो ऐसे जीरोस जो इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो भी हमारे पास क्या हो जाते हैं? वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5 6 7. तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? वो 7 है. अब अगर हम बात करते हैं जीरोस की,
आपने एग्जांपल देखिए, हमने लिखा 0.00467। अभी देखिए हमारे पास 467 जो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन जीरोस कहाँ पे आ रहे हैं, इनके लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पर। अब जीरोस जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर होंगे तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3, क्योंकि ये जीरोस जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितने होंगे, 3। अब जो फोर्थ रूल है हमारे पास वो क्या है, जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर जीरोस राइट साइड पर होंगे तो कभी तो वो सिग्निफिकेंट होंगे और कभी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब कब वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, अगर हम बात करेंगे इन डेसिमल फ्रैक्शंस, 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, वो डेसिमल में है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखी 7.400, तो इसमें क्या है, इसमें डेसिमल मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन होगी और उसमें जीरोस राइट साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कि हमारे पास 7.474 क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है और जीरोस कहाँ पे आ रहे हैं, इनके राइट साइड पर आ रहे हैं। और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये कौन सा है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो उसमें हमारे पास जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4। हमारे पास 4 जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब अगर हम जीरोस की बात करेंगे कि वो राइट साइड पर ही हो, लेकिन जो हमारे पास नंबर है वो डेसिमल फ्रैक्शन ना हो, तो हमारे पास कोई इंटीजर हो, जैसे हमने एग्जांपल ली 80,000 की, तो इसमें क्या होगा, जीरोस तो हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है लेकिन ये डेसिमल की फॉर्म में नहीं है। तो इस केस में भी जो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डिपेंड करते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी पे, कि वो कितना जो है एक्यूरेटली उस जो डिवाइस है वो मेजर कर सकता है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि वो कहां तक उसको एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सकता है। फिफ्थ रूल जो है हमारे पास वो क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 और ऑल सिग्निफिकेंस। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन जो है इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जब हम वो बड़ी वैल्यूज जो छोटी वैल्यूज को डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 9.11 into 10⁻31 kg, ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो उसमें जो हमारे पास फिगर्स होते हैं अदर देन पावर ऑफ 10, यानी जो 10 की पावर है इसको आपने छोड़ देना है, उसके अलावा हमारे पास जितने भी फिगर्स हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1 2 3, ये हमारे पास इसमें 3 नंबर्स ऑफ जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और बाकी जो 10 की पावर -31 है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होगी। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस एग्जांपल।